फिर एक कॉन्टेक्स्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में मिसाल लाई जाती है कि औरत जो है वो प्रपोज कर सकती है मर्द को। हज़रत खतीजा की बहुत ये मिसाल दी जाती है, लेकिन ये भूल जाया जाता है कि हज़रत खतीजा ने क्या डायरेक्ट प्रपोज किया है या एक ख़ास ऑनेस्ट और बहुत अच्छा मोतबर तरीका इस्तेमाल करते हुए प्रपोज किया है। तो इसलिए याद रखें कि यही वजह है। देखें, फ़िरक़ों की बहुत से यूथ सवालात करते हैं ना कि इतने सेक्ट्स क्यों हैं। वजह यही है कि कुरान और हदीस से जब अपने मतलब की बातें इंसान निकालना शुरू करता है और अपना व्यू प्रूव करना शुरू करता है विदाउट सीइंग कि हमारे असलाफ ने कैसे उनसे बातें ली हैं, तो फिर फ़िरका वारियत जन्म लेती है। ठीक है, हमें मुसलमानों का कंसेंसस देखना है और सही कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो एनीवे, हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का किस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हज़रत खतीजा का सबसे पहला इंटरेक्शन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे हुआ कि हज़रत खतीजा की जो ओल्डर सिस्टर थी, हज़रत खतीजा की ओल्डर सिस्टर ने दो लोगों को हायर किया। एक यंग मैन था और उसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। और अल्लाह के नबी जो है उनका पेशा शादी से पहले आपको पता है यही था कि वो लोगों के हर्ड्स को, फ्लॉक को, शीप के फ्लॉक को चराया करते थे। तो जब उन्होंने चरा लिया उनके शीप के फ्लॉक को, तो यंग मैन जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, उसने कहा कि चलें अब हम अपनी वेजेस डिमांड करते हैं चल के। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने मॉडस्ट थे, इतने शाये थे कि उन्होंने कहा कि चूँकि ख़वातीन की तरफ आप जा रहे हैं तो शायद मैं ना जा सकूँ, आप अकेले चले जाएँ। ये बात जब उस लड़के ने आकर हज़रत खतीजा की बड़ी बहन को बताई, तो हज़रत खतीजा की बड़ी बहन, पहले तो उन्होंने पूछा वेयर इज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत शाये हैं और वो आए ही नहीं आपसे वेजेस मांगने के लिए। तो वो बहुत इम्प्रेस हुई और फिर उन्होंने बाकायदा अल्फाज कहे कि आई हैव नॉट सीन एनी मैन हु इज़ मोर शाय, ऑनरेबल, नोबल एंड चेस्ट इन हिज इंट्रैक्शन देन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये सारी बातें हज़रत खतीजा भी सुन रही थी। तो ये पहला इंट्रैक्शन था, फिज़िकल इंट्रैक्शन नहीं था, लेकिन एक तज़किरा था जो हज़रत खतीजा ने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ज़ाहिर है कि गुमान यही है कि उनके दिल में एक पसंद ज़ाहिर हो गया, जो कि बिल्कुल जायज़ है। किसी को पसंद करना बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टर, हालांकि अभी मुलाकात भी नहीं हुई, फिज़िकली भी नहीं देखा, लेकिन ये कि दिल में एक पसंद उसने जन्म लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इस्लाम जज्बात की कदर करता है, लेकिन उसका प्रॉपर एक तरीका होना चाहिए कि किस तरह से उस बात को आगे लेकर जाया जाए। तो बहरहाल उसके बाद हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपना एक काफ़िला भेजना था सीरिया की तरफ। ठीक है, बोसरा का जो एक शहर है, वो मैं आपको मार्केट प्लेस बोसरा का दिखा भी देता हूँ। आज तक उसके रूइंस यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि बोसरा जो सिटी है, बसरा और बोसरा ये दो मुख्तलिफ, ठीक है ना, सिटीज़ हैं। तो मैंने आपको तारुफ बता दी हज़रत खतीजा का कि ट्वाइस मैरिड थी और ये उस माशरे में कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी बेवा से शादी करना। हमारे माशरे में बहुत मायूब बात है डिवोर्सी से, बेवा से शादी करना, लेकिन यही हमारे माशरे का डाउनफॉल भी है। देखें, बहुत सी ख़वातीन ये शिकायत करती हैं उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो माजरत के साथ मैं सिस्टर्स को समझाता भी हूँ कि शादियाँ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अपने क्राइटेरिया से नीचे नहीं आ रही, तो उनकी शादियाँ ही नहीं हो रही। सीधी सी बात है, अल्लाह ने तो हर चीज़ का सलूशन रखा हुआ है। अगर शादी करने पे आए इंसान तो किसी बेवा से कर सकता है जिसके ऑलरेडी बच्चे मौजूद हैं, ठीक है ना। शादी करने पे आए किसी ऑलरेडी मैरिड मैन से खातून शादी कर सकती है, सेकंड वाइफ बन सकती है। मिस्यार मैरिज की भी ऑप्शंस मौजूद हैं, वो बिल्कुल इस्लाम में जायज़ है। मिस्यार मैरिज होता है कि औरत अपने तमाम राइट्स लेट गो कर देती है, खामद जो है वो बस अपने काम कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है, उसका काम सिर्फ ये है कि आएगा और जो औलाद हो जाएगी बस ठीक है वो है। तो ये भी एक कंडीशन मौजूद है, ठीक है ना। अगर आप इस्लाम पढ़ने पे आएंगे आप हैरान हो जाएंगे कि इस्लाम ने किस किस तरह के सलूशंस दिए हैं। यू विल बी शॉक्ड। इस हद तक सलूशन मौजूद हैं कि देखें, खुदा ना खास्ता अगर किसी बंदे को औलाद नहीं हो, ठीक है ना, उसमें कोई इशू निकल आया, इनफर्टिलिटी का इशू निकल आया है, तो ये ऑप्शन मौजूद है कि वो किसी बेवा से शादी कर ले जिसके बच्चे हैं, 2-3 बच्चे हैं, उसको सहारा मिल जाएगा उस खामद का गम पूरा हो जाएगा कि उसके वो बच्चे वो ओन कर लेगा। हर चीज़ का सलूशन मौजूद है, हम आते नहीं हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो इसलिए रिश्ते भी नहीं होते। लोग के क्राइटेरियाज बहुत ऊपर चले गए हैं, ठीक है ना। औरतों की उम्र 30-30, 32-32 साल हो गई है, लेकिन उनका क्राइटेरिया अभी तक यही है कि फॉरेन नेशनल चाहिए, इकलौता बेटा होना चाहिए, कोई उसके और बहन भाई नहीं होने चाहिए, बाहर का रहने वाला होना चाहिए, बहुत कमाना चाहिए। तो ये तो फिर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज है, इस तरह तो फिर शादी कभी भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए ये देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन दो वो कवारे थे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, जब रिश्ता उन तक आया बिल्कुल हेजिटेट नहीं किया। उन्होंने कहा कि
बिल्कुल मैं अपने अंकल से मशवरा करूँगा। और इस बात को देखा तक नहीं कि वो 2 बार विडो हैं। तो एनीवे हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हायर किया, किस बात पे हायर किया? उनकी ऑनेस्टी से इंस्पायर होकर। हालांकि रसूलुल्लाह के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था ट्रेडिंग का, बिजनेस का, शेफर्ड थे। इससे एक पॉइंट ये साबित होता है कि शरीयत में याद रखें एक्सपीरियंस से ज़्यादा कैरेक्टर देखा जाता है, रेशो होती है। लेकिन हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ज़ाहिर है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी इंप्रेस थी कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि 50-50 जो है वो हम करेंगे, यानी 50% आपका, चूँकि आप मेन काफिला लेकर जा रहे हैं, लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट मेरी है तो 50% जो है वो मेरा होगा। तो 50-50 की जो है वो डील हुई है। हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने एक स्लेव को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा, और वो स्लेव का नाम भी यहाँ पर मेंशन है। बहरहाल तो नाम भी मैं आपको बताता हूँ। यस, मैसरा उनका स्लेव था, सर्वेंट था, और मैसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। और जितने काफले अब तक गए थे हज़रत खतीजा के, उससे डबल और ट्रिपल प्रॉफिट हुआ इस काफले को। और ऑब्वियस सी रीज़न है कि जिस भी काम में हमारे नबी शामिल हो जाते थे उसमें बरकत ऑटोमेटिकली आ जाती थी। लेकिन मेन बरकत की वजह यह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सच्चाई थी, ऑनेस्टी थी, जो डिग्निटी थी, ये नबूवत से पहले उनमें मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखे ना हदीस में आता है ना कि अल्लाह लुक्ड एट द हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल एंड ही फाउंड द हार्ट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बेस्ट। पता आपको ये सही हदीस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद फिर ये कि अल्लाह ने हार्ट्स देखे और सहाबा के ही फाउंड टू बी बेस्ट। बाकी अंबिया के भी बेस्ट हैं रसूलुल्लाह के साथ, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा के बेस्ट हैं, और अंबिया के तो रसूलुल्लाह के साथ ही बेस्ट हैं। तो जिसका हार्ट अल्लाह ने बेस्ट देखा उसको रसूलुल्लाह का सहाबी बना दिया। एवरीथिंग इज प्लान्ड, ये बात आप याद रखें, ठीक है। अल्लाह ताला की प्लानिंग है बड़ी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ्री विल नहीं है, ये अल्लाह ताला का कामिल नॉलेज है। तो अल्लाह के नबी का हार्ट चूँकि बेस्ट था, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल इंसान है। तो एनीवे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए और डबल ट्रिपल प्रॉफिट देखा हज़रत खतीजा ने, तो मैसरा ने इतनी तारीफ़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उसने कहा कि इस शख्स ने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरा ख्याल रखने में, मेरे साथ शेयरिंग की, इन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। याद रखें, किसी शख्स के साथ आपने अगर ट्रैवल नहीं किया तो आप उसको नहीं जानते। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक शख्स ने कहा कि फ़लाना बंदा बहुत अच्छा है। हज़रत उमर ने कहा क्या तुमने उसके साथ ट्रैवल किया है? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुमने उसके साथ खाना खाया? उन्होंने कहा नहीं। क्या तुम उसके नेबर रहे हो, उसके करीब रहे हो? नहीं। तो फिर कहा तुम उसे नहीं जानते। बहुत इसमें हिकमत की बात है, बहुत वाइज बात है, ठीक है। ट्रैवल में बहुत कुछ पता लगता है। ट्रैवल में पता लगता है अगला बंदा कितना सेंसिटिव है, एम्पैथेटिक है, अगला बंदा कितना केयरिंग है, अगला बंदा टीम प्लेयर है कि नहीं है। कई लोग आप देखिए ट्रैवल में टीम प्लेयर बनना पड़ता है। एक बंदा जो लोन वुल्फ है, अलग अलग रह रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो काफिले के साथ चल ही नहीं सकता। काफिले के साथ स्लो पेस पे चलना पड़ता है। इवन दो आप बहुत ज़्यादा हाई पेस वाले खुद होंगे, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये बहुत सी बातें ट्रैवल के दौरान पता लगती है। तो उसने बहुत तारीफ़ की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हज़रत खतीजा ने जब ये तारीफ़ सुनी तो ज़ाहिर है उनका दिल मज़ीद इस तरफ माइल हुआ, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने प्रपोज़ल भेजने का फ़ैसला किया। तो ये बात साबित हो गई कि खातून किसी को पसंद बिल्कुल कर सकती है, लेकिन अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वो सही से उसको अप्रोच करे। हाँ, ऐसे भी अहादीस आपको मिलेंगी कि एक खातून ने मजमे में खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफ़र कर दिया। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं अपने आप को पेश करना चाहती हूँ आपके उसमें। तो अल्लाह के नबी ने एक नज़र उसे देखा और नज़रें झुका ली, यानी खामोशी इख्तियार कर ली। तो वो औरत समझ गई कि इट्स अ नो। उसके बाद वो माशरा देखें, इस लेवल का ओपन माशरा था कि एक सहाबी खड़े हो गए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, इफ़ यू आर नॉट इन नीड ऑफ हर, तो आप मेरा इनसे निकाह करा। तो लेकिन ये है तरबियत के बाद, ये है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत के बाद के वाक़या, ठीक है, इससे पहले नहीं। तो बहरहाल वाक़या कुछ ऐसे है कि हज़रत खतीजा की एक ओल्ड फ्रेंड थी, ओल्ड एल्डरली लेडी थी, जिनका नाम था नफीसा। उन्होंने नफीसा को बताया कि मैं ख्वाहिशमंद हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह की। तो हज़रत नफीसा जो नफीसा थी, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डायरेक्ट चली गई। अब चूँकि वो एल्डरली लेडी थी, तो ये बात याद रखें कि हज़रत खतीजा डायरेक्ट नहीं आई, बल्कि एक एल्डरली लेडी को भेजा उनकी तरफ। नफीसा ने डायरेक्ट बात कर ली कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शादी क्यों नहीं करते? 25 साल उम्र है आपकी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे कौन शादी करना चाहेगा, मैं तो एक ऑर्फन हूँ।
यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सिंपल इंसान थे आप देखें। तो नफीसा ने कहा कि व्हाट इफ खदीजा वांटेड टू मैरी, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि खदीजा तुमसे ख्वाहिशमंद है शादी की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा हैरान हुए। उन्होंने कहा व्हाई वुड शी वांट मी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत उनके लिए अच्छी ऑप्शन हो। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं अपने अंकल से डिस्कस करूँगा। अब यहाँ से ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोटली इंडिपेंडेंट नहीं थे। इवन दो वो कमा रहे थे, ठीक है, इवन दो उनके वालिदैन नहीं थे, उनके पास पूरा राइट था हाँ करने का, लेकिन ये कि उन्होंने फिर भी कहा कि मैं अपने अंकल को इसमें शामिल करूँगा, मैं उनकी इजाज़त लूँगा। तो यहाँ से साबित होता है कि बड़ों को मशावरत में शरीक करना ये बहुत अच्छी बात है। इब्ने इसहाक लिखते हैं कि शादी 3 माह बाद हो गई। बोसरा का ट्रिप जो था उसके 3 माह बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हुई। तो उसका बड़ा ज़बरदस्त फिर वाक़या पूरा आता है। खुतबा निकाह भी था शादी में। अरब जो है ना वो याद रखें अल्लाह पर यकीन रखते थे, अल्लाह का नाम लेकर हर काम शुरू करते थे। उनका जो शिर्क है वो अल्लाह के साथ शरीक ठहराना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था।